हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है। हम स्पीडी का जो ईयरली कंपाइलेशन है उसको कर रहे थे। उसमें हमने अभी तक 580 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे का जो है हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो 81 जो क्वेश्चन है, टीपी राजजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो लेखन मतलब राइटिंग से। ठीक है। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो इसका नाम है सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? तो इसका जो थीम है सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। देखो, मैंने अभी इसके पहले के जो वीडियो थे, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए। उसमें मैंने आपको ट्रिक्स बताई है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और आंसर नहीं आ रहा हो, मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आपको आंसर नहीं आ रहा तो कैसे उसको टैकल करना है और कैसे सही करना है, उसकी मैंने बहुत सारे ट्रिक्स वीडियो में बताई है। तो आप पिछले वाले वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको क्या करना है कि आपको हर क्वेश्चन में अपना 100% देना है और उसमें जितना कोशिश हो सके कि अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप कैसे उसमें सही आंसर की प्रोबेबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो आपके पास हर ऑप्शन पे 25% की प्रोबेबिलिटी होती है सही होने की, ठीक है। बट अगर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, 33.50 हो जाती है, ठीक है। और वहीं अगर आप 2 आंसर एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो होती है सही होने की वो 50% हो जाती है। तो आपको इस पे काम करना है, ना कि आपको ठीक है, आप अपने कंटेंट्स पे भरोसा कीजिए, आप अपने तैयारी पे भरोसा कीजिए, लेकिन आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी आपको प्रिपेयर होना ज़रूरी है। और वो आप ऐसे तैयार हो सकते हैं कि कोई भी अगर आपके पास आंसर है तो उसको एलिमिनेट कैसे करना है। जैसे इसमें मैं आपको बताता हूँ, भारत जल सप्ताह, इससे क्या क्लियर हो रहा है कि कोई ऐसा वीक है जिसमें वाटर की बात हो रही है, ठीक है। तो उसका थीम क्या हो सकता है? तो थीम क्या होता है, मतलब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा। अगर इसका कोई वाटर वीक है तो वाटर ही उसका थीम होगा। अब इसमें देखो, जल सुरक्षा और सतत विकास, ठीक है। जल सुरक्षा हो सकता है मे भी, क्योंकि वाटर की इसमें भी बात है। सतत विकास और इक्विटी, इसमें जल की कहीं बात नहीं की गई है, तो ये नहीं होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि जल की बात इसमें की गई है। अब सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, ठीक है, इसमें भी बात की गई है। सतत विकास के लिए जल संरक्षण, ठीक है, इसमें भी बात की गई है। मतलब आपकी जो पहले प्रोबेबिलिटी थी, मान लो आपको ये क्वेश्चन आंसर नहीं पता है, पहले आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 25% थी। अभी क्या हो गई, आपने इसको हटा दिया तो 33.50, ठीक है, इतनी प्रोबेबिलिटी हो गई। एक सेकेंड, यस। तो अभी अब जब इसमें देखो, आपने एक ऑप्शन तो हटा दिया, अब आपको और पे काम करना है। उसके अलावा जब आप कोई भी मतलब ऐसे टॉपिक सेलेक्ट कर जब आंसर देखते हो तो उसमें से आपको सबसे ज़्यादा वाइड वाले पे जाना है, मतलब जो सबसे ज़्यादा लंबा हो। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, ठीक है, अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की डिफिनीशन पता है, आपको पता होगा ये बहुत वाइड एरिया है। और समानता के लिए जल सुरक्षा, ठीक है, तो आप इस लॉजिक पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पे नहीं जा रहे हैं, तब भी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही, इंप्रूव हो रही है इन कंपेयर टू 25%। सो आपको ऐसी जो भी क्वेश्चन, जो भी आंसर नहीं आ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हटाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या नहीं होगा ना। इससे ये होगा कि आप उस पेपर के लिए तैयार होंगे जो आपकी रेंज में नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप इसका जवाब मतलब आंसर दीजिएगा जो मैं पूछ रहा हूँ कि ये कब, इनकी जो जयंती है वो कब मनाई जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये है श्रीनगर में। वित्तीय साक्षरता शिविर क्या होता है? मीन्स फाइनेंशियल लिटरेसी रेट इसे बोलते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन, सिविल को कैंपेन बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब जैसे आप बैंक में खाता कैसे खुलवाना, पैन कार्ड कैसे बनवाना है, ठीक है, इन सब की इसमें जानकारी दी जाती है, ठीक है, अवेयर किया जाता है लोगों को ऐसे कैंपेन में, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का
निर्माण करेगी या मैन्युफैक्चर करेगी, तो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंटरप्राइज लिमिटेड। मैंने ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स पहले ही बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रीन फील्ड होता है, ठीक है, ग्रीन फील्ड होता है, एक होता है ब्राउन फील्ड, ठीक है। तो ग्रीन फील्ड में क्या होता है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट्स एकदम नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, मतलब उस पर वहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स कभी स्टार्ट नहीं होता। बट ब्राउन फील्ड में क्या होता है कि हम पहले वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका होता है, बट उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से अवेलेबल होता है, उसके बाद फिर उसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं, तो इसे ब्राउन फील्ड्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे बताओ आप कि ग्रीन फील्ड अगर रिफाइनरी है, इसका मतलब है कि ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? तो वो हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच जाएगा? तो ये है 2025 तक, ठीक है। ग्लोबल एमिशन किस वर्ष तक अपने मैक्सिमम पीक पे, ठीक है, होगा, वो है 2025 तक। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10th सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नवंबर 2022 भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये है उत्तराखंड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मतलब जैसे ये है तो ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है। अगर आप उत्तराखंड का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट अगर आप और अनदर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मे भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना और सारे फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? तो इसका सही जवाब है फिजी। समृद्ध कर माफ़ी योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो ये है दिल्ली, जो कि एक यूटी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब मैसेज कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा कि जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी, किस पार्ट में आता है, ठीक है, और किस आर्टिकल में बता देंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। और दिल्ली किस आर्टिकल के तहत है तो पूछो ही मत, तब तो आज सुपर हो, मीन्स आपका पॉलिटी वाला जो सेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अब उसके बाद हम आते हैं कि विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये यूक्रेन के लोगों को, ठीक है, सखारोव पुरस्कार। अब आते हैं, हाल में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो ये है गुजरात को, ठीक है, किसको? गुजरात को। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट्स पारित किया है? इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। एक ये हर जगह तो अप्लाई नहीं होगा, बट अगर सम केस क्या होता है कि न्यूजीलैंड जो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोग्रेसिव विचारों को फॉलो करता है और वहाँ पे बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव ऑलवेज लिए जाते हैं, तो जब भी कोई ऑप्शन हो ना जिसमें न्यूजीलैंड शामिल हो तो आप वहाँ पे थोड़ा अलर्ट मोड में आ जाइएगा, और उसकी जो न्यूजीलैंड्स की होने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है इन कंपेयर टू अनदर ऑप्शन। लेकिन ये तभी आप अप्लाई करना जब आपको कोई आंसर नहीं आ रहा हो और आपको लग रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, जब आपको रिस्क लेना हो, आपके रिस्क लेना मजबूरी हो, तो आप ऐसे ऑप्शन पे जा सकते हो, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH प्रो लीग 2022 देश के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है हरमनप्रीत, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे? तो हरमनप्रीत कौर वोमेंस क्रिकेट टीम में भी हैं, तो इससे याद रख सकते हो कि क्रिकेट टीम में तो वो हैं और हॉकी में कैप्टन कौन है? तो हरमनप्रीत है, ठीक है, ऐसा कुछ लिंक बना सकते हो। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक ओवर किया है? तो वो है ट्विटर, ठीक है। और ये ट्विटर ही है ना कि इसने कहा है कि हम कुछ सर्विस चार्ज करेंगे, तो वो भी इससे रिलेटेड है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिवी आनंद बोस। इसको याद कैसे रखोगे? देखो
अरविंद कुमार शर्मा तो नहीं हो सकते, नृपेंद्र मिश्र नहीं हो सकते। जो बोस हैं तो सुभाष चंद्र बोस थे ना, तो वैसा कुछ आप याद रख सकते हो। सीवी आनंद बोस, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो हैं युवराज सिंह। ठीक है, T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर नेत्रहीन। ठीक है, अब इसके बाद अभी इसका फाइनल भी हुआ था ना, तो वो किसने जीता था? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये तो शायद सबको ही पता होगा। अगर नहीं पता है तो आपका करंट अफेयर फिर बहुत बैड सिचुएशन में है। ठीक है, आप उसको इम्प्रूव कीजिए। इसका सही जवाब है ऋषि सुनक। ठीक है, हाल ही में उल्फ क्रिस्टसन किस यूरोपीय देश के नए पीएम बने हैं? वो है स्वीडन की कैपिटल आप मैसेज कीजिएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुई हारून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किससे शीर्ष स्थान मिला है? शिव नादर को। किसको? शिव नादर को। देखो ये तो बहुत सुने नाम है। ठीक है, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अजीम प्रेमजी। आप इन दोनों को तो ईजिली हटा सकते हो। ठीक है, अजीम प्रेमजी पे थोड़ा डाउट हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं सुना है, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हमें लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकते, बट एग्ज़ाम वही है कि हमें बहुत सारी चीज़ें लगती है नहीं होंगी, बट वो हो जाती हैं। शिव नादर। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को ऐड किया गया है? तो वो है म्यांमार। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था ये बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, FATF में कौन उच्च जोखिम वाले देशों की सूची। ठीक है, ये एक लिस्ट है, उसमें कौन? म्यांमार। अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड पदक जीतने वाले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? अमन सहरावत। कौन? सहरावत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 607, पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? वो है इंडिया। ठीक है, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LMV-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? 36। ओह, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखो LMV एक तो इससे हो जाएगा कि ठीक है 3 से तो स्टार्टिंग होगा, और इसको M2 है ना, तो इसको याद कैसे रखेंगे? चलो ये देखते हैं। एक सेकेंड, मैं इसको हटा देता हूँ। 36 है ना, तो आप इसका नाम देखो, चूँकि वो देगा तो नाम तो देगा ही ना, तो ऊपर में 3 है 2 है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो पहला 3 ले लो और 3 2 6 हो जाएगा 36। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। हाल ही में किसी BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो उनका नाम है रोजर बिन्नी। BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रोजर बिन्नी को। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश CJI बने हैं? तो वो है 50वें। आप मुझे बताइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? ठीक है, और कौन से भाग में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है इन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? उसका नाम है एलिजाबेथ जोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना पुरस्कार 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है? करीम बेंजोम। किसको? करीम बेंजोम। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? चंद्रयान 3